वेलकम व्यूवर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ टॉपिक सिंटैक्स। आज का जो टॉपिक है सिंटैक्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करेंगे बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। दैट्स व्हाई यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जैसे आपके स्क्रीन पे कुछ सेंटेंस दिखाई दे रहे होंगे, तो पहला हमारा सेंटेंस है द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस का है द वर्च्यू, वर्ब है इज, ठीक है, इट्स ओन रिवॉर्ड इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इट्स क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो वर्च्यू के हिसाब से इट्स सही है, ओन रिवॉर्ड भी सही है। अब एरर क्या है, वर्च्यू के पहले जो हमारा आर्टिकल द लगा है ये नहीं रहेगा, क्योंकि वर्च्यू क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर जनरल केस में यूज होता है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर जनरल बात होती है, जनरल स्टेटमेंट देता है, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के पहले हम द नहीं लगाते हैं क्योंकि वो जनरल स्टेटमेंट होती है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल द है इसको रिमूव करना पड़ेगा। द करेक्ट सेंटेंस विल बी वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। सेकेंड में देखिए, ऑनेस्टी ऑफ फ्रॉम कैन नॉट बी डाउटेड। तो सब्जेक्ट क्या है, ऑनेस्टी ऑफ फ्रॉम इज द सब्जेक्ट, कैन नॉट बी डाउटेड यहाँ पे दिया है। तो हमें पता है कि यहाँ पे ऑनेस्टी तो कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहाँ पे किस केस की बात है, राम की ऑनेस्टी की बात है। यानी कि यहाँ पे पर्टिकुलर केस में यूज हो रहा है। जो ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ पे पर्टिकुलर केस में यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी की बात नहीं हो रही है, ऑनेस्टी ऑफ राम की बात हो रही है, पर्टिकुलर केस में यूज हो रहा है, इसलिए द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। तो ऑनेस्टी के पहले आर्टिकल द प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर केस में इसको यूज किया गया। इस तरह से थर्ड सेंटेंस देखिए, ताज इज़ एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। हमें पता है ताज क्या है, ताजमहल की शॉर्ट फॉर्म है। तो ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। हमें पता है जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं, जितने भी रिलीजियस बुक होते हैं, जितने न्यूज़पेपर होते हैं, जितने हिस्टोरिकल बैटलफील्ड होते हैं, सबके पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ताज है तो यहाँ पे क्या द ताज हो जाएगा, ठीक है। अब यूनिक है, अब यूनिक को हम पता है ऐसे हिंदी में लिखते हैं। तो यूनिक यानी ये वाला साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। अब जब कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो यहाँ पे एन की जगह क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी द ताज इज ए यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज़ नॉट सच बॉय हुम यू थिंक टू बी। तो ही इज़ नॉट सच बॉय हुम यू थिंक टू बी। अब इसमें एरर देखते हैं। तो सच के साथ हमें पता है कि सच के साथ क्या होता है, एज आता है, सच एज। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन होम दिया है उसको हमें रिमूव करना है, यहाँ पे इसको कट करना पड़ेगा, इस पर प्रोनाउन एज लगाना पड़ेगा, क्योंकि सच एज के साथ आता है। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज़ नॉट सच बॉय एज यू थिंक टू बी। होम के जहाँ पे करेक्ट हमको रिमूव करना पड़ेगा और करेक्ट प्रोनाउन एज लगाना पड़ेगा, सच बॉय एज यू थिंक टू बी, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, हिज ट्राउजर इज टॉर्न। उसका जो ट्राउजर है फटा हुआ है। हमें पता है कि ट्राउजर में क्या होता है, जो पैंट होता है, जो ट्राउजर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे सीजर्स में दो पार्ट होते हैं, प्लायर्स में दो पार्ट होते हैं, बाइनोकुलर्स में दो पार्ट होते हैं। जितने में ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें दो पार्ट होते हैं उनके साथ हमेशा क्या होता है, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो लगा है इज, इसको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस हिज ट्राउजर आर टॉर्न, क्योंकि जो ट्राउजर है, ट्राउजर पैंट को भी बोलते हैं, पैंट्स ट्राउजर एक ही जैसा होता है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं पैर को डालने के लिए। जैसे कैंची होती है, सीजर्स होती है, इसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे प्लायर्स होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है। बाइनोकुलर्स में दो पार्ट होते हैं, स्पेक्टिकल्स में दो पार्ट होते हैं। इन सारे वर्ड के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, पुलर इसे यूज किया जाता है। तो हो जाएगा हिज ट्राउजर आर टॉर्न, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही फिनिश हिज वर्क जस्ट नाउ। ही फिनिश्ड हिज वर्क जस्ट नाउ। अब जस्ट नाउ क्या कर, प्रेजेंट की बात कर रहा है, और इस सेंटेंस के बंदे पास्ट में दिया है। जस्ट नाउ इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट का, और इसमें दिया पास्ट का। तो इस समय क्या करना पड़ेगा, या तो इसको बदले या यहाँ पर कुछ चेंज करें। तो हमें क्या करें, यहाँ पे चेंज कर देना है। तो करेक्ट सेंटेंस ही हैज़ फिनिश हो जाएगा। तो ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क जस्ट नाउ, क्योंकि जस्ट नाउ बता रहा है कि प्रेजेंट की बात हुई, इसलिए इस सेंटेंस को प्रेजेंट में लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क जस्ट नाउ, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो 7th नंबर का सेंटेंस हमारा, ईच ऑफ द चिल्ड्रन हैव देयर टॉयज।
तो सब्जेक्ट क्या है, ईच ऑफ द चिल्ड्रन हैव देयर टॉयज। तो लगने पर लग रहा सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, लेकिन हमें पता है ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरीवन, समवन, नो वन, समबडी, ये सारे जितने वर्ड आते हैं इनके साथ हमेशा क्या हो, सिंगुलर वर्ब का यूज है। हमको इसको नहीं देखना, हमको ईच लगा तुरंत इसको इग्नोर करिए। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, है लगा, सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस में भी ईच ऑफ द चिल्ड्रन हैज़, और देयर भी उनके अनुसार क्या हो जाएगा, हीज या हर कोई कर देंगे, हीज लगा दें नॉर्मली। तो करेक्ट सेंटेंस ईच ऑफ द चिल्ड्रन हैज़ हीज टॉयज, ठीक है, क्योंकि ईच आने पे हम क्या सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो हैव के जगह पे हैज हो जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रन के देखते हैं तो प्लूरल फॉर्म है तो हैव लगा देते, कहते करेक्ट है, लेकिन करेक्ट नहीं है। ईच ऑफ है, ईदर ऑफ है, समवन है, समबडी है, ठीक है, इस सारे वर्ड को देखते हैं हमें क्या सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ईच ऑफ द चिल्ड्रन हैज़ हीज टॉयज, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। नितिन एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। अब पता है कि यहाँ पे आर्टिकल की बात है, यूनिवर्सिटी को हम ऐसे लिखते हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड देता है, तो ये एन के जगह पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली ए आई ओ को देखकर हम क्या करते हैं, आर्टिकल लगा देते हैं, लेकिन हमें साउंड पे देखना, जो हमारा फोनेटिक साउंड होता है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, आर्टिकल को प्लेस करते हैं। तो यूनिवर्सिटी की जो साउंड होगी ऐसे हिंदी में लिखेंगे, यानी कि हमारा ये कॉन्सोनेंट साउंड देगा, जो यूनिवर्सिटी होगी हमारी वो कॉन्सोनेंट साउंड देगी, कॉन्सोनेंट साउंड। हमें पता है कॉन्सोनेंट साउंड के जगह पे हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, ठीक है। हिंदी में लिख कर हम चेक कर सकें, यूनिवर्सिटी ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। तो ये इसके साउंड देख रहे हैं तो ये कॉन्सोनेंट है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। नितिन इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। 9th देखिए, ही रिजाइन टू हिज फेट। रिजाइन किया, तो रिजाइन किया, रिजाइन का इम्पैक्ट क्या किया, रिजाइन किया, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा किसी पे, तो उसका तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो हमें ऑब्जेक्ट के यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, इसके बीच में हिमसेल्फ लगाना पड़ेगा, ठीक है। ही रिजाइन हिमसेल्फ टू हिज फेट, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि रिजाइन किया तो रिजाइन पे किसी का इम्पैक्ट पड़ा होगा, तो ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो इस केस में हम क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो ही के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिमसेल्फ हो जाएगा। ही रिजाइन हिमसेल्फ टू हिज फेट, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपके स्क्रीन पे, दिस इज एन यूजफुल बुक। तो दिस इज सब सही है, यूजफुल बुक भी सही है। अब आर्टिकल में एरर है, यूजफुल आप ऐसे लिखेंगे, ये भी क्या कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे एन के जगह पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दिस इज ए यूजफुल बुक, ना कि एन यूजफुल, क्योंकि यूजफुल को हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे क्या कॉन्सोनेंट साउंड देगा, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो हम ए लगाएंगे, दिस इज ए यूजफुल बुक। इस तरह से 11 देखिए, आई नो हु यू मीन। आई नो, यहाँ देखिए, आई नो हु यू मीन, यहाँ पे नो क्या हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे जो जो प्रोनाउन ये प्रोनाउन के जगह पे हमें क्या लगाए, हुम लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा है उसके जगह पे हुम लगाना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस में आई नो हुम यू मीन, क्योंकि नो हमारा वर्ब है, अगर वर्ब के बाद कोई नाउन दिया होता ना, नाउन दिया तब हम हु लगाते, लेकिन यहाँ पे वर्ब दिया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हमारा कोई दिया नहीं है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में हमें हुम लगाना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस में भी आई नो हुम यू मीन, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। अगर ऑब्जेक्ट दिया होता, नो के बाद कोई ऑब्जेक्ट देता तो हम हु लगा देते, आई नो द बॉय हु इज सिंगिंग, ठीक है। आई नो द बॉय हु इज सिंगिंग, नो के बाद क्या है, बॉय लिखा, बॉय नाउन है, ऑब्जेक्ट दिया इसका, पर इस केस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया, आई नो के बाद ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव के लिए क्या लगाना है, ये लगाना पड़ेगा, हुम लगाना पड़ेगा, हु की जगह पे हुम। द करेक्ट सेंटेंस विल बी आई नो हुम यू मीन, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। इस तरह से 12th देखिए, इट इज़ दे हु हैज़ डन दिस। इट इज़ दे, अब दे लगा है तो दे के अनुसार यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए ना, दे के अनुसार ही तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव। इट इज़ दे हु हैव डन दिस, दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट, क्योंकि दे के अनुसार हमें वर्ब लगानी है, तो यहाँ पे हाई ना जाकर हैव होगा, क्योंकि पता है कि वी और दे के साथ हमेशा हैव लगता है, तो ये दे का है तो यहाँ पे हैव लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 13, दिस पेन इज माई। दिस पेन इज माई, ये सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, तो यहाँ पे माई जब क्या होगा, माई हमारा पॉजिटिव के तो होता है, हमें क्या पॉजिटिव प्रोनाउन लाना है, तो यहाँ पे माइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, तो हमें क्या होता है, प्रोनाउन के रूप में पॉजिटिव प्रोनाउन लाना पड़ेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं लाना पड़ेगा। दिस पेन इज माइन, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, होम बुक इज दिस। होम बुक, तो हमें पता है जब नॉन लिविंग थिंग की बात होती है, बिलोंगिंग की, तो हम क्या लगे, हुज लगाते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट होगा यहाँ पे हुज,
हुज बुक इज दिस, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। होम के जगह पे क्या होगा, हुज होगा, हुज बुक इज दिस, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस बुक इज फॉर मी एंड हिम, ठीक है, दिस बुक इज फॉर हिम एंड मी। दिस बुक सेंटेंस इज ठीक है, फॉर, अब यहाँ पे एरर हो सकता है। हमें पता है कि जब जब 3 प्रोनाउन होते हैं तो हम क्या 2 3 1 के एरर में, जब हमारे पास 3 प्रोनाउन एक साथ यूज करते हैं तो हम क्या, उनका जो क्रम और सीक्वेंस 2 3 1 होता है, 2 3 1 के क्रम में हम प्रोनाउन को रखते हैं। ये भी प्रोनाउन है, मी एंड हिम है, तो क्रम क्या है 2 2, तो इसमें है नहीं, तब क्या 3 1 के क्रम में, यानी इस क्रम में, तो पहले यहाँ पे ये आ जाएगा। तो सेंटेंस विल बी दिस बुक इज़ फॉर हिम एंड मी, क्योंकि पता है कि जो 3 अगर प्रोनाउन होते हैं तो उनका क्रम होगा 2 3 1, इस क्रम में, इस सीक्वेंस पे हम प्रोनाउन को रखते हैं, चाहे वो नॉमिनेटिव केस में यूज हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो। तो यहाँ पे हमें इसी को फॉलो करेंगे। तो 2 वाला तो है नहीं प्रोनाउन, इसमें 2 ही प्रोनाउन है, मी एंड हिम, यानी कि फर्स्ट पर्सन का, थर्ड पर्सन का, तो हम क्या 3 1 को फॉलो करेंगे। 3 के जगह पे क्या हिम है, तो हिम यहाँ शुरू कर देंगे, हिम एंड मी, तो क्रम होगा दिस बुक इज फॉर हिम एंड मी, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, वन शुड, सब्जेक्ट है वन, शुड हेल्पिंग वर्ब, टेक केयर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे हेल्थ भी ठीक है, तो क्या एरर का है हिज पे, वन के अनुसार यहाँ पे क्या वंस होना चाहिए ना, ठीक है, जैसा सब्जेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू डेट हम क्या पजेसिव प्रोनाउन को एडजेक्टिव को लाते हैं, जैसा सब्जेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम क्या पजेसिव एडजेक्टिव को लाते हैं, तो वन के अनुसार वंस होगा, ही के अनुसार हिज होता है, सी के अनुसार हर होता है, तो वन के अनुसार वंस होगा, तो करेक्ट सेंटेंस विल वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लेट यू एंड आई गो देयर, तो यहाँ पे भी 2 प्रोनाउन का एक साथ आया, यहाँ पे लेट यू एंड आई गो देयर, तो सीक्वेंस देखें 2 3 1, तो यहाँ पे तो सीक्वेंस तो सही है, सेकेंड यहाँ पे तो सेकेंड आया तो सेकेंड रख दिया गया, थर्ड तो है नहीं, तो थर्ड कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट का सीक्वेंस सही है, लेकिन इस प्रोनाउन के अंदर भी देखिए क्या है, हमें पता है वर्ब के बाद क्या होता है, जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, तो क्या सेंटेंस क्या होगा, लेट यू एंड मी गो देयर, यू ऑलरेडी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन आई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा, तो लेट यू एंड मी गो देयर, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। इन द सेम वे ये 18वां देखिए, ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अवेल्ड, ही है अवेल्ड या ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे तो इसका ऑब्जेक्ट है अवेल्ड, क्या किया अवेल्ड की, यहाँ पे अवेल की जब भी बात होती है तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हिमसेल्फ हो जाएगा, हिमसेल्फ, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, दैट विल बी करेक्ट। अवेल के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो जरूरी यूज होता है, तो इसलिए अवेल के बाद हम क्या लगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ही के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा हिमसेल्फ, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर, कालिदास हैं इज शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर, लिखने में कहीं एरर नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जब हम कोई भी प्रॉपर नाउन होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं जिस प्रॉपर नाउन से, तो उस प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे द लगाना पड़ेगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन की गई है, ठीक है, तो जिस प्रॉपर नाउन की कंपैरिजन की जा रही है कोई की, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे द लगाएंगे, तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। इस तरह से 20 देखिए, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर दैन डैड, तो क्लॉथ्स है, हमें पता है कि मेजरमेंट की जब बात होती है सिंगुलर वर्ब लगता है, तो सिंगुलर वर्ब तो ठीक है, दिस क्लॉथ सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सुपीरियर भी ठीक है, लेकिन हमें पता है सुपीरियर इन्फीरियर प्रेफर प्रेफरेबल की जब भी बात होती है तो दैन के जब क्या लगाते हैं टू लगाते हैं, सुपीरियर की बात है जूनियर सीनियर प्रेफर लास्ट में आता है, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जो दैन के जब हम लगाते हैं टू, तो यहाँ पे अगर दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू डैट, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। इस तरह से 21 देखिए, सी रीड अ फ्यू बुक्स सी हैड, सी रेड अ फ्यू बुक्स, तो बुक्स भी सही है, सी हैड भी सही है, एरर है यहाँ पे, जितना पढ़ा था जितना उसके पास सब पढ़ लिया, तो यहाँ पे अ फ्यू जहाँ पे होगा द फ्यू, द फ्यू, ठीक है, तो यहाँ पे अ फ्यू को हम काट करके लगा देंगे द फ्यू,
द करेक्ट सेंटेंस द सी रेड द फ्यू बुक्स सी हैड, क्योंकि आगे एक्सप्लेनेशन किया गया इसका। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं होता, केवल बुक्स तो एंड हो जाता तो अ फ्यू सही था, लेकिन आगे एक्सप्लेन किया गया तो द फ्यू लगाना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस द सी रेड द फ्यू बुक्स सी हैड, जितना उसके पास बुक्स सब उसने पढ़ लिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपकी स्क्रीन पे 22, दिस द बेस्ट, दिस इज द, यहाँ पर छुड़ा हुआ है, दिस इज द बेस्ट बुक। तो बेस्ट बुक नहीं है, दिस इज द गुड, वेरी गुड बुक, वेरी गुड बुक। ठीक है, क्योंकि हम बेस्ट का यूज कब करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं, तो यहाँ पे तो होगा नहीं, दिस इज द वेरी गुड बुक। तो करेक्ट सेंटेंस दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड बुक, दैट विल बी करेक्ट। क्योंकि सुपरलेटिव हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हम एडजेक्टिव ये लगा दें गुड, दिस इज वेरी गुड बुक, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, सुपरलेटिव तो हम जब सबसे कंपेरिजन कर तब लगाते हैं। इस 23 देखिए, ही हैज़ 2 डजन काउस, ही हैज 2 डजन काउ। तो यहाँ पे ये जो यस लगा नहीं लगे, क्योंकि यह मेन क्या है, काउस ही क्या है, मेन नाउन है। तो 2 डजन दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमें पता है एडजेक्टिव में यस नहीं लगाते हैं, नाउन में यस लगाते हैं। यस नाउन में लगाते हैं या तो वर्ब में लगाते हैं। तो डजन यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव बन चुका है। 2 भी हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसलिए हम डजन में जो यस लगा उसको रिमूव करेंगे और काउज में रहेगा। तो ही हैज़ 2 डजन काउज, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि हमें पता है कि एडजेक्टिव में यस नहीं लगता है। यहाँ पे डजन जो है एज ए एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, माई ऑल फ्रेंड्स आर कमिंग एट माई बर्थडे। माई ऑल फ्रेंड्स समझे सही है, आर भी सही है, कमिंग एट माई बर्थडे सब तो सही है, एरर कहाँ है। देखिए यहाँ पे 2 डिटरमिनर्स का यूज किया, माई भी है, आल भी है, 2 एडजेक्टिव है। तो कर्म जब इस तरह आते हैं तो न्यूमेरिक जो होता है उसको हम पहले रखते हैं। तो आल माई फ्रेंड्स, तो आल माई फ्रेंड्स आर कमिंग एट माई बर्थडे, पहले आल को पहले शुरू में रखेंगे, उसके बाद माई को सेकंड नंबर पे। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ऑल माई फ्रेंड्स आर कमिंग, ऑल माई फ्रेंड्स आर कमिंग एट माई बर्थडे, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 25, आई वांट अ पेन टू राइट। सवेट है, आई वांट वर्ब है और पेन सही है, टू राइट। एक एरर क्या है, हमें पता है पेन से लिखने के लिए एक प्रीपोजिशन का यूज होता है विद का, तो विद लगाना पड़ेगा यहाँ पे, विद। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस आई वांट अ पेन टू राइट विद, तब जाके सेंटेंस सुनना करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से 26 देखिए, यू नीड नॉट टू गो देयर। तो नीड हमारा क्या है, हमें पता है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा क्या लगता है, जो हमारा वर्ब आता है वो जीरो इन्फिनिटिव वाला, जैसे आई कैन गो, आई कैन प्ले, यू शुड प्ले, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। यानी कि जितने भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं उनके बाद हमेशा जीरो इन्फिनिटिव आता है, बिना टू वाले इन्फिनिटिव आता है। नीड भी क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे टू जो है नहीं रहेगा। यू नीड नॉट गो देयर, डैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि मॉडल एक्सिलरी के बाद जो हमारा वर्ब आता है बिना टू के इन्फिनिटिव के साथ आता है। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द अरेबियन नाइट्स आर इंटरेस्टिंग बुक। अरेबियन नाइट्स, अब देखा यस लगा है तो हमने लगा दिया आर, सही है, लेकिन अरेबियन नाइट्स एक सिंगल बुक का नाम है। आपको पता होगा अरेबियन नाइट्स क्या है, एक स्टोरीज की बुक है, ठीक है, एक सिंगल बुक है, एक सिंगल बुक का नाम अरेबियन नाइट्स। तो सिंगल बुक की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आर की जगह क्या लगेगा, इज लगेगा। द अरेबियन नाइट्स इज इंटरेस्टिंग बुक, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, द अरेबियन नाइट्स इज अ इंटरेस्टिंग बुक, यहाँ पे ए भी लगा देंगे, यहाँ ए छुटा हुआ है। द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, इज एन इंटरेस्टिंग बुक, द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 2 months आर गुड हॉलीडेज। 2 months आर गुड हॉलीडेज, तो लग रहा है 2 months है, तो यहाँ पे यस लगा है, तो यहाँ पे आर तो सही है। लेकिन हमें पता है टाइम की, मेजरमेंट की, डिस्टेंस की जब भी बात होती है, जब सिंगल यूनिट में यूज होता है ये सब, चाहे टाइम, मनी, मेजरमेंट, ये सारे अगर सिंगल यूनिट में यूज होता है तो हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। हमें यस से कन्फ्यूज नहीं होना है। तो करेक्ट सेंटेंस 2 months इज गुड हॉलीडे, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। सुनने वाले और लग रहा है, लेकिन करेक्ट यही है, 2 months इज गुड हॉलीडे, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस, मनी और मेजरमेंट जब एक सिंगल यूनिट में यूज होता है तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इससे 29, ही वॉज वेरी सरप्राइज एट द न्यूज़। ही वॉज वेरी सरप्राइज, करेक्ट सेंटेंस तो बहुत से लगे, ही वॉज वेरी सरप्राइज एट दिस न्यूज़, सेंटेंस तो सही है, लेकिन एरर क्या है,
एरर है यहाँ पे। हमें पता है सरप्राइज एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव है। जब पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है तो उसके साथ हम मच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये होगा ही वाज मच सरप्राइज एट द न्यूज़, ही वाज मच सरप्राइज एट द न्यूज़, क्योंकि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है तो हम वेरी लगाते हैं, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। आईएनजी वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, तो उनके साथ हम क्या होता है वेरी लगाते हैं बहुत के लिए। अगर वो पास्ट पार्टिसिपल की बात होती है तो हम मच लगाते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस ही वाज मच सरप्राइज एट द न्यूज़, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। इस तरह से 30 देखिए, नो सूनर ही हर्ड द न्यूज़ ही बिकेम अनकॉन्शियस। नो सूनर, हमें पता है कि नो सूनर जैसी बात होती है यहाँ पे इन्वर्जन लगाया जाता है, तो हर्ड की जगह हटा के यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिड लगा देंगे। नो सूनर डिड ही हियर द न्यूज, नो सूनर डिड ही हियर द न्यूज ही बिकेम अनकॉन्शियस, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। क्योंकि नो सूनर के बाद हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगा। नो सूनर और ही के बीच में हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड। नो सूनर डिड ही हियर द न्यूज ही बिकेम अनकॉन्शियस, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपके स्क्रीन पे, ही आस्क्ड मी व्हाई आई एम वीक। अब व्हाई आई एम वीक, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा मैं कमज़ोर क्यों हूँ। तो आपको पता है नरेशन में क्या होता है, जब ये पास्ट में रहता है तो चेंज किया जाता है, तो क्या होता है जो प्रेजेंट का टेंस हो तो वो भी पास्ट में हो जाता है। नरेशन का ये रूल है। डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं तो जो हमारा जो अगर डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी क्या होता है पास्ट में हो जाता है। तो यहाँ तो पास्ट में है, इसको बदल दिया गया है, तो यहाँ पे क्या एम के जगह पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज वीक, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में जाएगा ऑब्वियसली। इस तरह से 32 देखिए, ही जंप इन द रिवर, सी जंप्ड इन द रिवर, तो सी भी सही है सब्जेक्ट, जंप भी सही है, द रिवर भी सही है। यहाँ पे प्रीपोजिशन जो लगा है ना तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसके जगह पे इनटू लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब पानी में जब जंप करेगा तो पानी का जो स्थिति होगी वो उसमें चेंज आएगा। हमें पता है जब कोई भी स्थिति में चेंज आती है तो आर्टिकल जो हमारा प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग है, जैसे ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, क्योंकि हिंदी में था उसके बाद से परिवर्तन होकर इंग्लिश में हो गया, तो जब भी परिवर्तन की बात होगी तो इनटू लगाते हैं, मे के लिए इनटू लगाते हैं। तो पानी में कूदा तो पानी का जो शेप होगा तो उसमें गतिशीलता होगी, तो इस तरह परिवर्तन आया होगा, इसलिए होगा सी जंप इनटू द रिवर, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर मैरिड विद अ पुअर गर्ल, मेरे भाई ने एक गरीब लड़की शादी की लिया। तो मैरिड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन जो आता है टू आता है। माई ब्रदर मैरिड टू अ पुअर गर्ल, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। विद यहाँ पे रॉन्ग होगा, करेक्ट प्रीपोजिशन विल बी टू। माई ब्रदर मैरिड टू अ पुअर गर्ल, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज माई कजन ब्रदर, ही इज माई कजन ब्रदर। तो सेंटेंस लग रहा सही है, लेकिन पता है कजन जो ऑलरेडी क्या चचेरे की बात होती है, तो कजन के साथ ब्रदर कभी नहीं यूज होगा, कजन सिस्टर कजन ब्रदर नहीं होता है। कजन में अपने आप में चचेरे को बोलते हैं, यार जो चाचा के मामा के लड़के होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनको कजन बोलते हैं। तो कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लगता है, तो करेक्ट सेंटेंस भी ही इज़ माई कजन, ब्रदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो ब्रदर हम लगाए हैं इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, करेक्ट विल बी ही इज़ माई कजन, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है द सीजर इज शार्प। तभी बता रहे थे ना कि जहाँ पे कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जो इसमें कम से जिसमें दो चीज़ हो, कम से उसमें दो फाँक हो, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें दो चीज़ बने, जैसे सीजर्स की बात करूँ तो ऐसे होता है ना, दो पार्ट होते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें दो पार्ट होते हैं हमेशा उसे प्लुरल नाउन के साथ, सीजर्स में यस छूटा हुआ है तो ठीक है। तो सीजर्स ईज के जगह पे हो जाएगा आर, द सीजर्स आर शार्प, क्योंकि पता है कि जो सीजर्स होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। ये पैंट्स में दो पार्ट होते हैं, प्लायर्स में दो पार्ट होते हैं, बाइनाकुलर्स में दो पार्ट होते हैं, स्पेक्टिकल्स में दो पार्ट होते हैं। इस सारे शब्दों के साथ हमेशा क्या होता है प्लुरल वर्ब का यूज होता है। द सीजर्स आर शार्प, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज द सेम बॉय हुम केम हियर यस्टरडे। दिस इज द सेम बॉय हु केम हियर यस्टरडे। जब द सेम आता है तो यहाँ पे हु के जगह पे हम क्या करते हैं, डैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये एक रूल है, रिलेटिव प्रोनाउन का ये रूल है। दिस इज द सेम बॉय डैट केम हियर यस्टरडे, द सेम आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, हु के जगह पे हम डैड लगाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस में दिस इज द सेम बॉय
डैट केम हियर यस्टरडे, डैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस आपके इसमें दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे सेंटेंस नंबर 37 देखिए, ही रिजेंबल्स विथ हिज फादर। ही सेंटेंस सही है, रिजेंबल्स वर्ब सही है, विथ हिज अपने पिता से की तरह दिखता है। तो हमें पता है रिजेंबल वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ही रिजेंबल हिज फादर, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। क्योंकि रिजेंबल के साथ नॉर्मली हम विथ लोग लगा देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है और यहीं पर गलती हो जाती है। तो कोई भी रिजेंबल वर्ड आते हैं तो हम कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते। ही रिजेंबल हिज फादर, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 38 देखिए, व्हेन आई शैल गो होम आई शैल सी माई अंकल। यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे दो दो क्लॉज हैं, ये क्लॉज नंबर 1 है, क्लॉज नंबर 2 है। ये कंडीशनल क्लॉज है, ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो जब कंडीशनल क्लॉज क्या होता है, एक सेंटेंस प्रेजेंट में होता है, दूसरा उसका फ्यूचर में रहता है। या यहाँ पे शैल दिया है तो यहाँ पे इसको प्रेजेंट में करना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी वैन आई गो, सेल को हटा देंगे तो क्या, वैन आई गो होम, वैन आई गो होम आई शैल सी माई अंकल। जब मैं घर जाऊंगा तो मैं अपने पिता से मिलूंगा, ठीक है। तो सेल यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि एक क्लाज इसको हमें प्रेजेंट पे रखना पड़ा, जो कंडीशनल क्लाज है उसको प्रेजेंट पे रखना पड़ेगा। तो वैन आई गो होम आई शैल सी माई अंकल, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 39 देखिए, ही आस्क्ड हाउ हिज फादर वाज, ही आस्क्ड हाउ, ठीक है, वाज हिज फादर। अब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में, तो वाज तो पास्ट ये दिया है। फिर एरर क्या है देखिए, यहाँ पे 2 एरर, ही आस्क्ड। अब यहाँ पे हाउ क्या हमारा कंजंक्शन बन चुका है। अब कंजंक्शन में फिर क्या हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो किया जाता है, क्योंकि हाउ यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहाँ पे कंजंक्शन बना हुआ। कंजंक्शन के बाद फिर हम क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। तो उस सेंटेंस में क्या होगा, तो इसको फॉलो करेंगे तो वाज यहाँ से हट जाएगा, वाज यहाँ पे आ जाएगा, और यह क्वेश्चन मार्क ये भी हट जाएगा। सेंटेंस होगा ही आस्क्ड हाउ हिज फादर वाज, करेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, तो करेक्ट सेंटेंस ही आस्क्ड हाउ हिज फादर वाज, उसके बाद फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, डायरेक्ट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 40 देखिए, ही नोज टू प्ले चेस, वो चेस खेलना जानता है। हमें पता है कि नोज के बाद हमेशा क्या हाउ टू का प्रयोग करते हैं, हाउ लगाते हैं उसके बाद टू लगाते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस ही नोज हाउ टू प्ले चेस, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। क्योंकि नोज के बाद हमेशा क्या हाउ लगाना पड़ता है, ही नोज हाउ टू प्ले चेस, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। इस तरह 41 देखिए, आई मेड हिम टू गो, ये मेड क्या है, मैं उसे जाने दिया। कॉजेटिव वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, जो इन्फिनेटिव होता है जो आता है वो बिना टू वाला होता है। यहाँ पे टू गलत होगा। जैसे आई मेड यू लाफ, आई कैन मेक यू लाफ, आई कैन मेक यू वीप, तो मैं तुम्हें रुला सकता हूँ। तो जब भी हमारा कॉजेटिव वर्ब आता है मेक, उसके बाद हमेशा क्या इन्फिनेटिव जो आता है बिना टू वाला आता है। तो यहाँ पे मेड है जो कि मेक का ही सेकेंड फॉर्म है, तो आई मेड हिम गो, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। क्योंकि कॉजेटिव वर्ब मेक के बाद हमेशा क्या जो वर्ब आएगा वो बिना टू वाले इन्फिनेटिव के साथ आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस में आई मेड हिम गो, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 42 देखिए, दे मस्ट अबाइड विद द रूल्स, उन्हें जरूर रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अबाइड के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो बाई लगती है, अबाइड बाई, ठीक है। अधेयर टू, अबाइड बाई, तो करेक्ट सेंटेंस दे मस्ट अबाइड बाई रूल्स, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। उन्हें जरूर रूल्स का फॉलो करना चाहिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द लास्ट नाइट। तो इट हैज़ बीन सेंटेंस सही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है लगा है, बिन लगा है, रेनिंग हो रही है, समय दिया है, लेकिन प्रीपोजिशन यहाँ पे गलत दिया है। लास्ट नाइट क्या स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, हमें पता है लास्ट नाइट में कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, तो फॉर के यहाँ पे क्या होगा, सिंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो करेक्ट प्रीपोजिशन विल बी सिंस। इस तरह सेंटेंस बनेगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस द लास्ट नाइट, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। द लास्ट नाइट हमें पता है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। इस तरह से सेंटेंस नंबर 44 देखिए, वी हैव रिटेन द लेटर लास्ट इवनिंग, वी हैव रिटेन द लेटर लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग को मैंने लिखा है, और लास्ट इवनिंग क्या पास्ट की बात कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है ये वर्ड पास्ट की बात है, तो ये प्रेजेंट हट जाएगा, तो ये भी टेंस पूरा सेंटेंस क्या पास्ट बनाना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस भी क्या बनेगा, है बता देंगे और रिटेन के यहाँ पे कह देंगे रोट। तो सेंटेंस में वी रोट द लेटर लास्ट इवनिंग, हमने लास्ट इवनिंग को पत्र लिखा, क्योंकि ये पास्ट में है तो ये भी पूरा सेंटेंस पास्ट में होगा, पास्ट इंडिपेंडेंट का क्या होगा, वी रोट द लेटर लास्ट इवनिंग, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। इस तरह से 45 देखिए, यू मस्ट अवॉइड टू स्मोक, यू मस्ट, यू दिया है, मस्ट
हेल्पिंग वर्ब है, अवॉइड तो वर्ब दिया ही है। यहाँ पे पता है अवॉइड के बाद हमेशा के जो आता है इन्फिनेटिव नहीं आता बल्कि जिरेंड का यूज है, ठीक है। यहाँ पे मतलब जिरेंड आता है, तो यहाँ पे क्या गाइस टू स्मोक हटा के हम कर देंगे स्मोकिंग, आईएनजी फॉर्म आ जाएगा इसका, कि अवॉइड के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म वाला आईएनजी फॉर्म रखते हैं। तो यू मस्ट अवॉइड स्मोकिंग, हमें इसको जिरेंड लगाना पड़ेगा, यू मस्ट अवॉइड स्मोकिंग, तो इन्फिनेटिव हटा के हम जिरेंड लाएंगे तो होगा यू मस्ट अवॉइड स्मोकिंग, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही एनफ स्पोक, ही एनफ स्पोक, वो ज़्यादा बोला, तो एनफ मतलब ज़्यादा होता है, अब बोला तो सेंटेंस तो लग रहा है सही है। जैसे कहते हैं आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा, आई हैव एनफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय, तो ही एनफ स्पोक, बहुत ज़्यादा बोला, तो सेंटेंस तो सही लग रहा है, लेकिन सेंटेंस गलत है। स्पोक हमारा क्या है यहाँ पे, वर्ब है, स्पोक वर्ब है ना, यही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे स्पोक क्या वर्ब है। अब वर्ब अगर मान लो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव कभी वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है। आई हैव अ टाइम में टाइम हमारा नाउन है और ये एनफ हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ये एडवर्ब है, या एक्चुअली यहाँ पे एज ए एडवर्ब यूज हुआ है, तो इसलिए इसका जो प्लेस होता है वर्ब के बाद होता है, तो ये होगा ही स्पोक एनफ, करेक्ट सेंटेंस ही स्पोक एनफ, ये सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि स्पोक हमारा वर्ब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब के बाद से एडवर्ब आ गया, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस ही स्पोक एनफ, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज एंग्री ऑन हिज सन, वो अपने बेटे से नाराज है, तो ऑन न होगा, यहाँ पे क्या होगा, विद हो जाएगा, ही इज एंग्री विथ हिज सन, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। वो अपने बेटे से नाराज है, ही इज एंग्री विथ हिज सन, तो प्रीपोजिशन ऑन की जगह हमें लगाना पड़ेगा विथ, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दीज ऑल एप्पल्स आर स्वीट, ये सारे एप्पल क्या स्वीट है, तो दीज ऑल एप्पल्स आर स्वीट, ये भी स्वीट भी, एप्पल्स भी सही है, एप्पल के अनुसार आर भी सही है, लेकिन एरर क्या इसी में हो सकता है, एप्पल्स तो सही है, एप्पल के अनुसार आर भी सही है, स्वीट भी सही है। तो हमें पता है कि जब दो डिटर्मिनर या दो एडजेक्टिव आते हैं तो न्यूमेरिक एडजेक्टिव जो होता है वो पहले होता है, तो ऑल दीज हो जाएगा, ऑल दीज एप्पल्स, तो करेक्ट सेंटेंस ऑल दीज एप्पल्स आर स्वीट, क्योंकि हम न्यूमेरिक में क्या करते हैं, न्यूमेरिक जब आएगा तो न्यूमेरिक को हम पहले प्रियॉरिटी देंगे, पहले स्थान पे नंबर्स को रखेंगे, ठीक है। तो ऑल दीज एप्पल्स आर स्वीट, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पुअर्स आर ऑलवेज ऑनेस्ट, जो गरीब होते हैं हमेशा ईमानदार होते हैं, तो पुअर्स जनरली क्या होता है, पुअर हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में यस लगता ही नहीं है, तो यहाँ पे यस लगा वो गलत है, और हमें पता है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो एडजेक्टिव तो होता नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, इसके पहले लगाएंगे यस को हटा रिमूव करेंगे, यस को क्या कर रिमूव करेंगे और यहाँ पे द लगा देंगे, इससे क्या होगा, ये प्लूरल नाउन बन जाएगा, द पुअर यानी गरीब लोग, द पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब लोग, ये पुअर एडजेक्टिव था तो यस लगेगा नहीं, तो हमने पुअर कर दिया, पुअर के पहले हम द लगा दिया, तो यहाँ से वर्ड फॉर्मेशन के रूल के अनुसार ये क्या हुआ, ये प्लूरल नाउन बदल गया, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन ही होता है, तो इस तरह से हमारा जो सब्जेक्ट हो गया द पुअर, जो कि गरीब लोग का मतलब होता है, नाउन हो गया, आर ऑलवेज ऑनेस्ट, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। इस तरह से यहाँ पे देखिए, दिल्ली इज़ लंदन ऑफ इंडिया, दिल्ली इज़ लंदन ऑफ इंडिया, तो हमें पता है प्रॉपर नाउन जो होता है उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे कंपैरिजन की गई है, यहाँ पे क्या हो गई है, कंपैरिजन की गई है, तो कंपैरिजन की जाती है तो हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अभी एक ऐसा ही सेंटेंस आया था शेक्सपियर वाला, ठीक है, तो दिल्ली इज़ द लंदन ऑफ इंडिया, तो इज और लंदन के बीच में क्या लगाएंगे, द लगाए, द हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस होगा दिल्ली इज़ द लंदन ऑफ इंडिया, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिसन व्हाट आई से, लिसन व्हाट आई से, अब पता है लिसन के बाद से हमेशा टू प्रीपोजिशन, लिसन टू मी, लिसन टू हर, तो करेक्ट यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा, लिसन टू व्हाट आई सी, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। लिसन के बाद तुरंत हमें टू लगाना पड़ता है, लिसन टू मी, लिसन टू हर, लिसन टू देम। सेंटेंस नंबर 52 देखिए, दिस इज द पर्सन होम ही थॉट वाज डेड, दिस इज द पर्सन, ठीक है, दिस इज द पर्सन, यहाँ पे इज छुटा, दिस इज द पर्सन, यहाँ पे इज छुटा हुआ, दिस इज द पर्सन होम ही थॉट, ठीक है, वाज डेड, तो यहाँ पे होम का जब क्या हो जाएगा, हु, क्योंकि यहाँ पे दिस के बाद इज दिया, इज के बाद इसका ऑब्जेक्ट दिया, तो ऑब्जेक्ट दिया तो हमें हु लगाना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो हम होम से होम करेक्ट होता,
ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज, यहाँ पे इज हमने गलती से छोड़ दिया है, दिस इज द पर्सन हु ही थॉट वाज डैड, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। हुम के जगह पे हमें हु करना पड़ेगा, इस तरह सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई अवॉइड टू गो देयर। हमें पता है आई सब्जेक्ट, अवॉइड क्या है, यहाँ पे वर्ब है। अवॉइड के बाद हमेशा क्या होता है, इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है, जिरेंड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे गो का टू गो हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा गोइंग। आई अवॉइड गोइंग देयर, डैट विल बी द करेक्शन। आई अवॉइड गोइंग देयर, डैट विल बी करेक्शन, क्योंकि अवॉइड के बाद हमेशा जिरेंड का जो होता है, वर्ब में आएगा तो आई नहीं लग जाएगा, टू नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपकी स्क्रीन पे, दिस फ्रूट स्मेल स्वीटली। ये जो फ्रूट है महकता है स्वीटली। अब स्वीटली लेकर, अरे एडवर्ब सही तो है, लेकिन पता है स्वीटली एडवर्ब नहीं होता, स्वीट एडवर्ब होता है। स्वीट अपने आप में एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी, दिस फ्रूट्स स्मेल स्वीट, दिस फ्रूट स्मेल्स, दिस फ्रूट को स्मेल्स कर देंगे, दिस फ्रूट स्मेल्स स्वीट, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि स्वीट ऑलरेडी क्या, ऑलरेडी वो एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज़ द ट्रू टू हिज वर्ड, ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड, वो अपने शब्दों से पक्का, अपने शब्दों का पक्का है, अपने शब्दों का सच्चा है। तो वर्ड्स हमें पता है, वर्ड्स कर दिए तो सेंटेंस सही होगा, लेकिन यहाँ पे गलत। वर्ड का मतलब ही होता है वचन का, वर्ड यस नहीं लगता, वर्ड का मतलब वचन होता है, ठीक है, अपने वचन कर सकता है। तो यहाँ पे वर्ड का मतलब वचन होता है, वचन, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, दैट विल बी करेक्ट। वर्ड्स नहीं होगा, क्योंकि वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में नहीं लगाना, बल्कि वर्ड का मतलब ही होता है वचन। तो करेक्ट सेंटेंस, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन्स मदर डाइड फ्रॉम कोला। मोहन्स मदर की कोला से डेथ होगी। अब फ्रॉम या प्रीपोजिशन नहीं होगा, ऑफ होगा। जब बीमारी से कोई मरता है तो क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। मोहन्स मदर डाइड ऑफ कोला, कुछ बीमारी के साथ फ्रॉम में लगता है, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ डिजीज के साथ हम क्या लगता है, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी, मोहन्स मदर डाइड ऑफ कोला, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई नेवर हैव हैड नेवर विथ विल टेल अ लाई। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, नहीं कभी बोलूँगा। आई नेवर हैव एंड नेवर विल टेल अ लाई। तो यहाँ पे हैव है, नेवर के पास हैव के पास हमें वर्ब देना पड़ेगा, हो जाएगा टोल्ड। आई नेवर हैव टोल्ड एंड नेवर विल टेल अ लाई। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पे मिसिंग क्या है, टोल्ड। हैव के पास से वर्ब होना चाहिए, लेकिन दिया नहीं है, तो मिसिंग इज टोल्ड। तो करेक्ट सेंटेंस विल, आई नेवर हैव टोल्ड एंड नेवर विल टेल अ लाई, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, नहीं बोलूँगा। उस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 50 का, व्हाट फॉर लखनऊ इज़ फेमस। लखनऊ किसके लिए फेमस है, व्हाट फॉर नहीं, फॉर व्हाट होता है, ठीक है, फॉर व्हाट। तो जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वो शुरू में हो जाएगा, फॉर व्हाट लखनऊ इज़ फेमस, किसके लिए लखनऊ फेमस है, फॉर व्हाट होगा। विथ हुम, टू हुम, यानी क्वेश्चन वर्ड के पहले ये सारे आते हैं। विथ हुम, इन विच क्लास, विच के पहले आएगा, विच इन नहीं आएगा। तो फॉर व्हाट लखनऊ इज़ फेमस, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही रोट अ बेस्ट नावल। ही रोट अ बेस्ट नावल, हमें पता है बेस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है, तो बेस्ट के क्या लगाना पड़ेगा, गुड नावल, ठीक है, क्योंकि बेस्ट हमारा क्या सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव सेंटेंस तो है नहीं, कोई किसी से कंपेरिजन की कर नहीं रहा है। तो करेक्ट सेंटेंस, ही रोट अ गुड नावल, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पुल द चेन फॉर द स्टॉपिंग द ट्रेन। पुल द चेन फॉर स्टॉपिंग, अब चेन के पास हमेशा जो हमारा क्या होता है, इन्फिनेटिव वाला यूज होता है। तो पुल द चेन टू स्टॉप, टू स्टॉप करेक्टली, पुल द चेन टू स्टॉप द ट्रेन। द करेक्ट सेंटेंस है, पुल द चेन टू स्टॉप द ट्रेन, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि पता है चैन के बाद हमेशा इन्फिनेटिव का यूज होता है। तो करेक्ट सेंटेंस, पुल द चेन टू स्टॉप द ट्रेन, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम एग्री विथ यू। मैं आपसे सहमत हूँ। अब मैं आपसे सहमत हूँ, हमें बचपन से रखवाया गया, एग्री का मतलब क्या होता है, सहमत होना होता है। आई एम हैप्पी, आई एम एग्री बोल देते हैं, लेकिन एग्री क्या होता है, वर्ब होता है, इसी से एग्रीमेंट बनता है। तो यहाँ एग्री जब वर्ब होता है तो एम लगा नहीं सकते। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी, आई एग्री विथ यू, क्योंकि एग्री क्या है, वर्ब है, और आई एम इज हमारा नाउन और एडजेक्टिव के साथ ही चलता है। आई एम हैप्पी, तो हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। ही इज सैड, वो दुखी है, सैड क्या वहाँ पे एडजेक्टिव है। पर एग्री क्या है, वर्ब है, तो वर्ब है तो एम तो लगेगा नहीं, ये जो हमारा वाज वर्क वाला नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफरेंट में इसको बनाएंगे। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी,
आई एग्री विथ यू, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एडमंड डिस्कस अबाउट द मैटर। एडमंड ने मैटर के बारे में डिस्कस किया। अब मैटर जब आता है इसमें प्रीपोजिशन कोई नहीं लगता है, तो करेक्ट सेंटेंस में एडमंड डिस्कस द मैटर, दैट विल बी द करेक्ट, क्योंकि मैटर के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है, अबाउट का कोई यूज नहीं किया। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, डिस्कस क्या किया भाई, मैटर को डिस्कस किया, क्योंकि हमें पता है कि डिस्कस क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आता है, तो प्रीपोजिशन जो लगा है वो गलत होगा। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी एडमंड डिस्कस द मैटर, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई प्रेफर रीडिंग और ड्रामा देन हिस्ट्री। प्रेफर वर्ड आ गया, प्रेफर, प्रेफर के बाद सुपीरियर के बाद इन्फीरियर के बाद जूनियर के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। यहाँ पे देन का यहाँ पे क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे कंपेरिजन में। प्रेफर आए, सुपीरियर आए, जूनियर आए, सीनियर आए, इस तरह के जितने भी वर्ड आते हैं आई ओ आर वाले, आर जिसमें आता है, उस समय अगर कंपेरिजन किया जाता है तो देन के यहाँ पे लगाते हैं टू। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी आई प्रेफर रीडिंग अ ड्रामा टू अ स्टोरी, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट पीक है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव के लिए तो लगा, सही है, इन द वर्ल्ड भी सही है, लेकिन पता है कि माउंट एवरेस्ट की जब बात होती है, जब किसी माउंट की चोटी की बात होती है ना, तो हमेशा जो आर्टिकल होता है उसको नहीं लगा, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। माउंटेन रेंज में आता है, जैसे हिमालय क्या है, हिमालय के पहले द लगाएं, क्योंकि हिमालय का माउंटेन रेंज है, जबकि माउंट एवरेस्ट एक पीक है, तो पीक की जब बात होगी तो हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, और जो माउंटेन रेंज की बात होगी तो आर्टिकल लगाएं। तो हिमालय के साथ लगे तो हिमालय लगेगा, क्योंकि माउंटेन रेंज है, और माउंट एवरेस्ट का एक पीक है, या इसके पहले जो आर्टिकल द लगाया वो नहीं लगेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, माउंट एवरेस्ट क्या है, एक एक व्यक्ति थे, माउंट उनके नाम पे रखा गया है, तो आपको पता है कि जो प्रॉपर नाउन है उसके पहले भी द नहीं लगता है, तो इस तरह से यहाँ पे आर्टिकल जो लगाया है उसको हटा देंगे। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। इस तरह से लास्ट सेंटेंस देखिए, इट इज़ नॉट मी हु इज़ इन लव विथ यू। इट इज़ नॉट मी, अब इट इज़ नॉट के बाद जो वर्ब आता है, हम जनरली क्या होता है, अगला क्लॉज रहता है, अगर ये सेंटेंस यहीं पे होता तो मी सही था, लेकिन आगे क्लॉज दिया है तो यहाँ पे मी के जगह पे क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। इट इज़ नॉट आई, और आई के अनुसार यहाँ पे इज के जगह पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी इट इज़ नॉट आई हु एम इन लव विथ यू, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। तो इस तरह से आज का जो आपका जो सिंटेक्स एरर था वो समाप्त हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे, और इस तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू फॉलो मी, यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स, सो दैट whenever I upload new video you can avail from here.